UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में अब रुख कर लेते हैं पिथौरागढ़ का। प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू ने आज पिथौरागढ़ जनपद के नैनीसैनी एयरपोर्ट एवं पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव द्वारा सचिव सिविल दिलीप जावलकर से नैनीसैनी में हवाई सेवा शुरू करने के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर बताया गया कि आगामी 2 माह के भीतर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ स्थित बेस चिकित्सालय भवन के स्थलीय निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को बेस चिकित्सालय भवन के हैंडओवर की कार्रवाई तुरंत करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विशेष सहायता के तहत 62.92 करोड़ रुपए तथा पूंजीगत परिव्यय के रूप में 72 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई दिल्ली में उत्तराखंड भवन के निर्माण, टनकपुर बस टर्मिनल के निर्माण तथा इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सार्वजनिक परिवहन आधारभूत संरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह सहायता उत्तराखंड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ की। उत्तराखंड राज्य में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के क्रम में आज देहरादून के गांधी पार्क के बाहर उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े तमाम बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि राज्य के युवाओं का आयोग से भरोसा उठ चुका है। सरकार को चाहिए कि भर्ती परीक्षा की जांच पूरी होने के बाद ही अन्य भर्ती परीक्षाओं को कराया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ही परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। कि युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग जनपदों से देहरादून पहुंचे सैकड़ों बीएड तथा डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों ने आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। प्रशिक्षितों का कहना है कि विभाग ने सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर वर्ष 2018, वर्ष 2020 तथा 2021 में लगभग 3000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे उम्र की सीमा को पार कर चुके प्रशिक्षित बेरोजगार खासे रोष में हैं। मेरा नाम रिंकी सिंह है और मैं बीएड प्रशिक्षु हूँ और जिसका काउंसलिंग में नाम आया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद हम मंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए, और ये स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं इस मांग को लेकर पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग कि आप भर्ती प्रक्रिया ऑन अ लॉ प्रोसेस पूरा करें। खबरों में बात कर लेते हैं इस साल आगामी 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा की। इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कुछ अलग होगी। बता दें कि इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था रहेगी, जिसे लेकर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि इससे यात्रियों को दर्शन करने के लिए कई घंटों तक कतारों में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। यात्रियों को टोकन देते वक्त ही यह बता दिया जाएगा कि किस समय वह मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों को 3-3, 4-4 घंटे की वेटिंग होती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं लोग। कई बार 20-22 हज़ार तक भी पहुंच जाते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तो पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस बार भी हम टोकन लोगों को देंगे। उनको बता देंगे कि आपका 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद नंबर आने वाला है। आप 2-2.5 घंटे चाहे आराम करें, चाहे कोई शॉपिंग करनी है, या आसपास आपने नेचर का दृश्य देखना है, जो भी आपकी रुचि है उस मुताबिक आप कर लें, और इतने समय में आप आ जाएं तो उस समय आपको लाइन में वही स्थान मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की, जिसकी ओर से उत्तराखंड रोडवेज की बसों के किराए में वृद्धि कर दी गई है। जी हां, उत्तराखंड की सीमा से बाहर की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। रोडवेज की 60% से ज्यादा बसों में 5 से लेकर 16% तक का किराया बढ़ाया गया है। वहीं देहरादून से दिल्ली का किराया 45 और हल्द्वानी का किराया 30 रुपए बढ़ाया गया है। ऐसे में रोडवेज किराए में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर अब निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि सरकारी खजाना एकदम खाली हो गया है और सरकार जनता पर आर्थिकी का बोझ डाल रही है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी का हाल आप देख ही रहे हैं और उस पर से जितनी भी कमी बेशी है वो जनता की जेब से पूरी की जा रही है। कभी बिजली की दरों में इजाफा कर दिया जाता है तो कभी रोडवेज का किराया महंगा कर दिया जाता है। जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ? उसने तो बहुत प्रेम और विश्वास के साथ डबल इंजन की सरकार छोड़िए ट्रिपल इंजन की सरकार दी, प्रचंड बहुमत की आपको 2 बार लगातार सरकार दे दी है। वो भी आपसे बहुत बड़ी उसकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, लेकिन उस पर खरा उतरने के बजाय आप तो जनता को ही महंगाई की चक्की में पीसने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार गरीबों की नहीं, पूंजीपतियों की सरकार ज्यादा बन गई है। अब रुक कर लेते हैं धर्म नगरी हरिद्वार का, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल हरिद्वार के बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दबाई गई सरकारी दवाइयों से भरे 25 कट्टे बरामद किए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि गड्ढा खोदकर निकाली गई इन दवाइयों की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में मामले की जांच तेजी से चल रही है और दवाइयों को गड्ढा खोदकर दबाने में शामिल जेसीबी का ड्राइवर भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी मुझे दूरभाष पर ही किसी ने दी थी और उसके बाद तत्काल वहाँ एसडीएम सदर को भेजा गया था। वहाँ पर सब जो डिगिंग की गई थी उसमें करीब 25 कट्टे निकले हैं और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 लाख के आसपास बताई जा रही है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे तक हो चुकी है और जो जेसीबी का ड्राइवर था वो भी पकड़ा जा चुका है। साथ ही साथ जो प्रथम दृष्टया है ये बहादुराबाद पीएचसी का मामला प्रतीत हुआ है और सीमो को मैंने निर्देश कल ही दे दिए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई है तो आज जितना स्टॉक है वो वेरीफाई हो रहा है। बता दें कि कोटद्वार के मटियाली कांडा खाल के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को पिकअप वाहन में 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि बरामद शराब की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।